नमस्कार दोस्तों, पद्मिनी आर्ट एंड मोशन की तरफ से मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विश्वजीत अलेक्जेंडर फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस शो में, जिसका नाम है अनफॉरगेटेबल एरा सोलो की दस्तक, जो खास तौर पर बॉलीवुड रियल गोल्डन एरा बिफोर 80s पर आधारित है और जहां हम आपके सामने लेकर आते हैं देश के कुछ उभरते हुए सिंगर्स को, जो आपके साथ बातें करते हैं अपने फेवरेट सिंगर्स की और गाते हैं उनके द्वारा गाए हुए कुछ खास नगमे। दोस्तों, सबसे पहले पद्मिनी आर्ट एंड मोशन की तरफ से मैं आप सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला ये साल आपके लिए खुशियों का प्रतीक हो। आज के हमारे फनकार हैं नई दिल्ली कालका जी से सचिन साहिर जी। दोस्तों, आप बने रहिए कार्यक्रम में और मिलिए सचिन साहिर जी से और मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं हमारे अगले शो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय। एलेक्स भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, मेरा प्यार भरा आप सबको नमस्कार। मैं सचिन साहिर, कालका जी, दिल्ली से, और संगीत क्षेत्र में पिछले करीब 23 साल से मैं इस क्षेत्र की सेवा करता आ रहा हूँ, गाता आ रहा हूँ, सिखाता आ रहा हूँ। और मेरी दिल से कोशिश यही है कि जब तक भी ईश्वर ने मेरे को आखिरी सांस दी है तब तक मैं संगीत की सेवा करता रहूँ। दोस्तों, बचपन से ही गाने का शौक़ रहा था, लेकिन परिवार से कोई भी संगीत क्षेत्र में नहीं था, तो मुझे काफ़ी मुश्किलें आई इसको आगे बढ़ाने के लिए। मगर थोड़ा सा मेरा दृढ़ निश्चय और कुछ माँ सरस्वती की कृपा मेरे को आगे लेके गई और मैं आज करीब 23 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पद्मिनी आर्ट्स एंड मोशन ने जो ये मुहिम उठाई है, ऐसे काल में जबकि ये पेंडेमिक चल रहा है, बीमारी का काल है, लोग घरों में बैठे हैं, तब भी पुरजोर कोशिश करके पद्मिनी आर्ट्स एंड मोशन आज संगीत को ज़िंदा रखने के लिए, हिंदुस्तानी संगीत को ज़िंदा रखने के लिए देश में ही नहीं विदेश में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज मुझे ये मंच प्रदान किया है, आज मुझे मौका दिया है कि मैं आप लोगों के रूबरू आ सकूं। तो अगर गायकों की बात करें तो कोई भी गायक ऐसा नहीं जिसके गाने को आप पसंद ना करें। और मुझसे तो आज तक जिसने भी पूछा कि तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है, मैं यही कहता हूं कि जिसका एक गाना भी रिकॉर्ड होकर मार्केट के अंदर आया है, पब्लिक के अंदर आया है, मैं उसका भी फ़ैन हूं। मगर जब कार्यक्रम की एक डेकोरम है, कार्यक्रम का एक पैटर्न है, तो मैं शुरुआत करूंगा अपने पसंदीदा गायक, जो सबके पसंदीदा गायक हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत। 1960 में एक फिल्म आई थी, अगर आपको याद हो, 14वीं का चांद, उसी का टाइटल सॉन्ग मैं आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले गाना चाहूँगा, जो मेरे बहुत दिल के करीब एक गीत है। इसका जो गीत बनाया गया वो दिया शकील बदायूनी साहब ने, गीतकार वो थे, और संगीतकार रवि साहब। तो चलिए सर, मैं स्टार्ट करता हूँ आप सबके बीच में इस गीत को। होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियाँ, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनियाए हुस्नो इश्क का तुम ही शबाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। रफ़ी साहब को बचपन में एक नाम दिया गया था फीको। ये बहुत कम लोगों को पता है, और ये कह सकते हैं कि हम जितना इनके बारे में किताबें पढ़ते रहते हैं, जितना नेट पे देखते रहते हैं, हमें इनके बारे में पता चलता जाता है। और 1944 से 1980 के बीच दोस्तों, अगर
आपको ना पता हो तो मैं बताऊं, 28,000 यादगार गीत गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर रफ़ी साहब ने अपना नाम दर्ज कराया। तो चलिए दोस्तों, अगला गीत फिल्म गज़ल। और गज़ल और गीत में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, मगर ये फिल्म अपने आप में एक अनूठी फिल्म बनी थी। इस गीत को लिखा था गीतकार साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया था संगीतकार मदन मोहन साहब ने। और आप सबके बीच में एक बार फिर कोशिश कर रहा हूँ इस गीत को गाने की। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे सहरे की, तेरे सहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। तो दोस्तों, ये दो गीत रफ़ी साहब के आपने सुने। अब तीसरा गीत भी उन्हीं का लेके आ रहा हूँ, लेकिन उनके साथ जो उनकी सह कलाकारा, जो उनकी सह गायिका रही सबसे लंबे समय तक, नाम आप सब जानते हैं, हमारी लता ताई, लता मंगेशकर जी। और आप जानते हैं कि लता जी के साथ थोड़ी बहुत इनकी नोकझोंक भी होती रहती थी, लेकिन उस नोकझोंक के बीच में इन्होंने संगीत को कभी कहीं दूर नहीं जाने दिया। तो चलिए, अब उनके सोलो सॉन्ग्स के बाद एक डुएट लता ताई को भी याद करते हैं साथ में। क्या हुआ अगर मैं मेल सिंगर हूं, तो फीमेल नंबर भी बीच में चलते हैं। फिल्म आपको जज करनी है, संगीतकार आपको जज करना है, गीतकार आपको जज करना है मेरे गाने से पहले। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए ना ये सवालों में। इस जवानी पे कुछ तरस खाओ, हाल दिल समझो सनम, हाल दिल समझो सनम। कहेंगे मुँह से ना हम, हमारी भी कोई मर्यादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। अदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। तो दोस्तों, अभी तक ये जितने गीत आपने सुने, मुझे इतना पता है कि आपको ये सब गीत पता भी हैं और आपने सुने भी हैं। अब एक गीत ऐसा लेके आ रहा हूं जो मुझे लगता है कि शायद हमारे आधे सब्सक्राइबर्स इसको नहीं जानते होंगे। फिल्म हब्बा खातून एक बनी थी जो कि रिलीज नहीं हो पाई बदकिस्मती से। अब क्या हुआ, नौशाद साहब का म्यूजिक और नौशाद साहब ने राग पटदीप के अंदर एक गजल बनाई, तो रफ़ी साहब उनके गले लगकर रोने लगे जब उन्होंने कंपोजिशन सुनी। और उन्होंने कहा कि नौशाद साहब, आज तक मैं जो गीत गाता आया हूं या मुझसे गवाए गए हैं वो मेरे गले तक उतरे हैं, दिल तक नहीं उतरे। ये थे रफ़ी साहब, उन्होंने इस गाने के पैसे तक नहीं लिए दोस्तों। तो चलिए, आपके रूबरू करता हूँ इस गज़ल को। कोशिश है मेरी, और वो भी कानों को हाथ लगाकर, क्योंकि रफ़ी साहब की गाई हुई एक कंपोजिशन है। तो चलिए। पैगाम बहारों का आखिर मेरे नाम आया, फूलों ने दुआएं दी, तारों का सलाम आया, तारों का सलाम आया। आप आए
महफिल में, आप आए तो महफिल में नगमों की बारात आए, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई। शर्मा के झुकी नजरें, होठों पे वो बात आई, जिस रात के ख्वाब आए। और दोस्तों, ये गजल बदकिस्मती से नौशाद साहब और रफ़ी साहब की आपस में आखिरी गजल, आखिरी नगमा, आखिरी गीत था, जिसका पछतावा नौशाद साहब को अंत तक रहा कि इसके मैं पैसे नहीं दे पाया। तो दोस्तों, रफ़ी साहब के गीत आपके बीच में मैंने रखे। अब मिले जुले गीत चलेंगे और मेरे जितने भी फेवरेट सिंगर्स हैं, मुझे आज मौका मिला है अगर पद्मिनी आर्ट्स एंड मोशन की तरफ से, तो मैं आप सबके बीच में अपने सभी फेवरेट सिंगर्स के गीत रख देता हूं। आभास कुमार गांगुली जी का, आप जानते हैं किशोर कुमार के नाम से, तो किशोर कुमार साहब को कौन भूल सकता है, ये नाम लेजेंड्स थे। तो चलिए एक गाना उनका, थोड़ा सा चुलबुला गीत है क्योंकि नटखट थे बहुत किशोर कुमार साहब। चलिए। नखरे वाली नखरे वाली हो, नखरे वाली, देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। अजनबी ये छोरिया दिल पे डाले डोरिया, अजनबी ये छोरिया दिल पे डाले डोरिया, मन की काली वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। डिडिलिडई डिडिलिडो, डिडिलिडई डिडिलिडई डिडिलिडो, डिडिलिडई। मुखड़ा आपने देख लिया कि कितना चुलबुलापन था इसमें। मैं तो 1% भी किशोर कुमार साहब का वो चुलबुलापन इसमें नहीं डाल पाया, पर अब अंतरा सुनिए इसका। बेरहम बेवफा अपना कुछ अता पता बता तो दे, ओ बेरहम बेकली बेकसी, कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे, ओ बेरहम वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। गला भी साफ करना पड़ता है जब किशोर दा को गाना हो, क्योंकि वो मस्ती आवाज के अंदर लानी पड़ती है। तो चलिए, 1971 में एक फिल्म आई थी, बहुत प्यारी फिल्म थी, आप सबको शायद उसका नाम मुंह जुबानी याद होगा, कटी पतंग जी। तो उसी का गाना राजेश खन्ना साहब पर फिल्माया हुआ। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले, दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। तो दोस्तों, ये गीत भी फिल्म फेयर में नॉमिनेट हुआ था। और एक किशोर दा की बात और छोटी सी बता दूं कि साल 2003 में किशोर दा के नाम से डाक टिकट भी जारी हो गया था। तो दोस्तों, सुरेश वाडेकर साहब, कौन भुला सकता है इनके नाम को। राम तेरे गंगा मैली, ऐसी ऐसी फिल्मों में इन्होंने गाने अपने दिए, जो एक भी गाना आप सुने तो आपका दोबारा सुनने का मन करता है। फिल्म गमन आई थी, जिसमें सुरेश वाडेकर साहब का सबसे पहला गीत इंडस्ट्री को मिला। और उसी गीत से मैं आपको बताऊं कि इसी फिल्म में एक और गायक थे जिनको डेब्यू मिला था, उनका गीत
मैं आपको आगे सुनाऊंगा और तब बताऊंगा कि वो गायक कौन थे। तब तक आप भी सोचिए। तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीको, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीको, ताहद्दे नजर एक बयाबान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ये सुरेश वाडेकर साहब का एक ऐसा नगमा जो मेरे दिल के बहुत करीब है और कहीं भी गाने का मौका मिलता है तो मैं इसको ज़रूर गाता हूँ। तो दोस्तों, ये सुरेश वाडेकर साहब का सोलो था। तो चलिए एक मेल डुएट भी हो जाए, क्योंकि लता रफ़ी का एक डुएट हम कर चुके हैं। भूपेंद्र साहब का नाम कौन नहीं जानता, और आंधी के गाने सुनिए या उनके और जितने भी नॉन फिल्म भी जो उन्होंने गज़लें गाई, एक डूबी हुई आवाज़ के मालिक थे। और मैंने जब भी उनको सुना है, मेरे को ये लगा कि कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर इतना दर्द था जो उनकी आवाज़ में निकलता था। तो चलिए इन्हीं का गाया हुआ गीत, और बहुत फेमस गीत है। जब तक ये गीत मैं गा रहा हूँ, आप लोग फिल्म को भी याद कीजिए, साल को भी याद कीजिए, गीतकार संगीतकार सब आप याद कीजिए, हर काम मैं नहीं करके दूंगा। चलिए। कोई मन चलाकर पकड़ लेगा चल, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फे झटक दीजिएगा, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल ना लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। एक ऐसा गीत जो मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को मैं सिखाता भी हूँ, क्योंकि राग बेस्ड एक गाना है। फिल्म चितचोर आई थी, अगर आपको याद हो, और रविंद्र जैन साहब का म्यूजिक, जिन्होंने रामायण में इतना बेहतरीन म्यूजिक दिया। हेमलता के साथ यशोदास साहब ने जो एक गीत गाया था, मैं वो आपके नजर कर रहा हूं। नी रे गा पा गा रे सा सा नी पा पा मा, रे गा सा नी सा गा पा मा पा, नित साँझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, नित साँझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, लेते हैं विदा एक दूजे से, कहते हैं चले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल ना जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। अब बात करते हैं एक गीतकार की जो एक रेवोल्यूशन लेके आए, आनंद बख्शी साहब, जिन्होंने पंजाबी शब्दों को गानों के अंदर बखूबी डालना स्टार्ट किया। आए हाय, ओए होए, ये सब उनकी एक कला थी। और फिल्म बॉबी, कौन भूल सकता है, डिम्पल कपाड़िया जिसमें लॉन्च भी हुई थी, उस फिल्म से एक ऐसे गायक शैलेंद्र साहब, उनका भी एक गीत मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं गाना चाहूँगा आप सबके सामने। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर,
प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं। पुराने गायकों की बात कर रहे हैं तो महेंद्र कपूर साहब को नहीं भूल सकते, जिन्होंने रफ़ी साहब के दौर में एक ऐसा रेवोल्यूशन पैदा किया। और देशभक्ति गीतों में तो आप जानते हैं, कोई भी फिल्म ले लें, मनोज कुमार और महेंद्र कपूर साहब। दोस्तों, हमराज का एक गीत था जो बहुत फेमस हुआ था, तुम अगर साथ देने का वादा करो। और जब रफ़ी साहब के पास महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ पहुंचाई गई कि एक नया लड़का आया है और हम एक गीत इनसे गवा रहे हैं, बाकी गीत आप गाइए, बड़प्पन देखिए रफ़ी साहब का। उन्होंने कहा कि जब इतनी अच्छी आवाज़ मिल गई है तो अब सारे गीत हमराज के महेंद्र कपूर को दे दो। तो ये थी हस्तियां जिनकी हम आज बात कर रहे हैं। महेंद्र कपूर साहब का हमराज फिल्म से ही वो गीत। ना मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, ना तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। ना मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। तो दोस्तों, जहां अभी तक मेल सिंगर्स को मैं गा रहा था, अब मेरी कोशिश है, क्योंकि लता ताई, आशा ताई, इनके गीतों के बिना संगीत अधूरा है। और पंचम दा का कंपोस्ट और आनंद बख्शी साहब का ही लिखा ये गीत द ग्रेट गैम्बलर से आशा जी का आप लोगों के बीच में गाने की कोशिश करूँगा। दिल की बातों का मतलब ना पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। ला 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 ला। जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी, दो लफ्जों की है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सुरों की दस्तक में। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कार्यक्रम एक डेकोरम पे चलता है, तो इसका जो प्रॉपर डेकोरम है वो है रेट्रो, जो हमारे पुराने गाने। अब पुराने गानों के साथ हम नए गानों को कैसे भूल जाएं, क्योंकि आजकल नया काम और नए म्यूजिक डायरेक्टर्स, नए लिरिसिस्ट भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना एक गाना उनका भी हो जाए। अभिजीत दा जी, मैं अभिजीत भट्टाचार्य की बात कर रहा हूँ। उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को इतने यादगार गीत दिए हैं। तो एक फिल्म आप सबकी देखी हुई, मैं हूं ना, और साल 2004 में ये मूवी आई थी, जिसका एक गीत आप सबके बीच में रख रहा हूं। तुम भी हो मैं भी हूं, पास आओ तो कह दूं, आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था
वो तो गया बदन की ये खुशबू जलाने लगी जादू तो के बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने सोचा, तुम्हें जो मैंने माना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। इस गीत में श्रेया घोषाल की आवाज अभिजीत दा के साथ थी और ये गाना अपने आप में एक क्लास था। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, संगीत ऐसी चीज़ है जिसमें घंटों बिताए जा सकते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम एक डेकोरम में है, एक टाइम लिमिट में है। तो अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी या उसमें कुछ खामियां भी लगी तो कमेंट बॉक्स आप सब लोगों के लिए खुला है और ज़रूर बताइएगा। चाहे मेरी तारीफ़ ना कीजिएगा, लेकिन मेरी कमी ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। और कोई भी संगीत अगर सीखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आप सबके सामने है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी टाइप की ट्यूशन के लिए। एक बार फिर मैं पद्मिनी आर्ट एंड मोशन के इस प्रयास को दिल से धन्यवाद देता हूं, जो कोरोना काल में और ऐसे पेंडेमिक के काल में भी इस प्रकार लोगों के घर घर जाकर अपनी टीम को ले जाकर इन वीडियोस को शूट कर रहे हैं। हम जैसे आर्टिस्ट्स को, हम जैसे गाने के शौक रखने वालों को या गाने वालों को पद्मिनी आर्ट एंड मोशन ही मौका दे रहा है। तो दोस्तों, इस चैनल को जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना सब्सक्राइब कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, जितना लाइक कर सकते हैं उतना लाइक कीजिए और बेल आइकन बिल्कुल भी भूलिएगा मत, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आगे भी इनके जितने प्रयास हैं वो आप सबके सामने आए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।